हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर्यन यादव आपके चैनल मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर आर्यन यादव चैनल पे आप आइए देखते हैं। आज लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और कैसे इसको सीखते हैं, कैसे जानते हैं। और ये 9th के साथ साथ 10th एनटीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही ये 11th में ब्रिज के लिए और साथ ही जब 11th में जाते हैं तो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आवश्यक हो जाता है, बहुत जरूरी। आप प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल टर्म्स बहुत होते थे, मोर देन 3 टर्म्स, तो पॉलिनोमियल करते थे और उसमें डिग्री की कोई बात ही नहीं होती थी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री मैक्सिमम 2 होती है, मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। तो मैक्सिमम डिग्री के साथ जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखे होते हैं। जैसे जनरल फॉर्मूला हम इसका देखें, जनरल फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहाँ जो x वेरिएबल है इसकी डिग्री 2 है, दिस इज द हाईएस्ट डिग्री। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है। क्यूब चले जाएंगे तो क्यूबिक हो जाएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो डिग्री है 2 और इसका कोफिशिएंट है a, इसका कोफिशिएंट है a और 2 के बाद ये इसकी डिग्री वेरिएबल की x की 1 हो जाती है और इसका कोफिशिएंट b और ये है कांस्टेंट टर्म। अगर आप कहेंगे कि इसमें x क्यों नहीं है, इसमें वेरिएबल क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो फिर डिग्री कैसे होगी? तो हम मान लेते हैं क्योंकि अगर c में आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? c आएगा, c1 जा c। अगर यहां पर 1 कर दिया और 1 यानी c1 जा c और x टू दी पावर 0 किसी भी वेरिएबल पर या किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो x टू दी पावर 0 यानी आपने देखा 2, 1 और 0 ये डिग्री यहां पर बन जाती है। इस तरीके से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरीके से आपने जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने जाना। अब आपके लिए यहाँ कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती है? कंडीशंस ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये वैल्यू रिमूव हो गई क्योंकि ये 0 हो गई और फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा सिंगल वेरिएबल का, और इस तरीके से फिर आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ कंडीशंस लिखे हैं a इज नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद a b c यानी एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म तीनों जो है आपके जो कोफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल नंबर। तो ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म पढ़ा। एग्जांपल्स देखते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये देख रहे हैं, ये है x और x की डिग्री, x का जो पावर है हाईएस्ट वो 2 है, इसका कोफिशिएंट 5, इसको हम बोलेंगे a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c, तो ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस फॉर्मेट का ये इक्वेशन आप देख रहे हैं। दूसरे एग्जांपल से 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन भी आपका जो है इसी का एग्जांपल है। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 एग्जांपल आपने फाइंड किए। अब बात आती है कि कोई इक्वेशन दिया है और उसके रूट्स, एक चीज आप जान लीजिए, अगर सिंगल वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, तो उसका एक और एक ही वैल्यू निकलेगा। लेकिन जैसे डिग्री 2 हो जाती है यानी x इंटू एक्स, उसके 2 डिग्रीज हैं तो 2 इसकी वैल्यूज आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? अब हम आपको बताएंगे रूट्स और जीरोस में डिफरेंस क्या है। रूट्स और जीरोस में डिफरेंस क्या है? जीरोस उसको कहते हैं वो वैल्यू जिसको हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखें और वो 0 आ जाए, वो 0 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं जीरोस। और रूट्स यानी फैक्टराइजेशन, रूट्स यानी फैक्टराइजेशन। तो ये है जीरोस और रूट्स की बातें। तो आइए फिर हम फाइंडिंग द रूट्स की बात करते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रूट्स फाइंड करते हैं। तो रूट फाइंड करने के लिए अगर कोई इक्वेशन है, जैसे अभी आपने प्रीवियस ऊपर जनरल फॉर्म आपने पढ़ा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आप देख रहे हैं, और वो वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम किस फॉर्मेट में सपोज कर लेते हैं? अल्फा एंड बीटा सपोज करना है। तो सपोज करना है अल्फा बीटा एट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसके अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं। तो
तो जब दो रूट्स हैं तो हमने इसको एक अलग अलग ब्रैकेट्स में करके लिखा और x माइनस अल्फा अनदर ब्रैकेट x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने इसके दो रूट्स फाइंड कर लिए, दो फैक्टर फाइंड कर लिए और यहां से हम अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखें ये वेरीफाई होता है कि नहीं, इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 है, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 है और इसी को हम को फैक्टर करना है। तो आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 9 के लिए 8 को ब्रेक करेंगे, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये इसका फैक्टर है। तो 8 को लिखेंगे 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 प्लस यहाँ साइन है तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 8 प्लस 1x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 8, x 1 जा x और इस तरीके से पेयर बना x कॉमन x प्लस 8 प्लस 1 कॉमन, इन दोनों में कोई टर्म कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 कॉमन और x प्लस 8 और इस तरीके से सेम टर्म तो x प्लस 8 और x प्लस 1, ये आपके फैक्टर बने। इसी प्रकार से इस नंबर्स को भी आप कर सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन का एक मेथड हुआ। फिर आपके सामने दूसरा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल भी उसी सेम मेथड से 6 है, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 है, बट आफ्टर एडिशन यू गेट मिडिल टर्म 5। तो 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7 और 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए कुछ हम अलग बात करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये 6 को पुनः आप स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 5, ये माइनस है और यहाँ प्लस था तो आपको इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखिएगा इसको ब्रैकेट में आपको लिखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हुआ। अब यहाँ पेयरिंग आप कर लें, यहाँ पेयरिंग आप करते हैं तो x कॉमन करते हैं तो x माइनस 3 आता है और यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 2। तो जब माइनस 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ x आता है और ये प्लस कन्वर्ट इनटू माइनस, तो यहाँ भी हो जाता है आपका 3। तो ये और दोनों ही के टर्म, ये दोनों ही टर्म इक्वल होने चाहिए और इस तरीके से x माइनस 3 और x माइनस 2 ये आपके आंसर आ गए। और फिर इसको स्प्लिटिंग के बाद आप इसकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, ये तो वैल्यूज आ सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल आपने देखे, ये आपको खुद से करना है। और लास्ट वाला हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। इसके लिए फिर वही मेथड जो अभी मैंने आपको बताया, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, लेकिन आपका यहाँ सब्ट्रैक्शन की साइन है तो सब्ट्रैक्शन करके आपको इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 आपको कंसीडर करना है। तो 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर 3 से 2 को माइनस करते हैं 1 आता है और इस माइनस से जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस 3 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है। फिर आप पेयरिंग करते हैं तो x कॉमन x माइनस 3 और प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 ये पेयर हो गया और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन सीखते हैं। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन था, सब्ट्रैक्शन की साइन थी तो सब्ट्रैक्शन से आपने सीखा। यहाँ एडिशन है, एडिशन के थ्रू जो है आपने यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट किया और यहाँ पूरा का पूरा मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म एडिशन फॉर्मेट में, यहाँ भी पूरा टर्म एडिशन फॉर्मेट में। इस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है फर्स्ट लेक्चर्स को आपने सीखा। और अगर वीडियोस बहुत पसंद आता है तो अपने लोगों में इसको शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन आपकी पर्सनल क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर आर्यन यादव, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आपसे पुनः मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।